हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। माँ, जब से मेरा भला करने के लिए तुमने रामलाल जी का बुरा किया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। मैं श्याम सुंदर जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर वो मुझसे इतने नाराज है कि वो हमारे होने वाले बच्चे को बदनसीब समझते हैं। निर्मला, निर्मला, पानी लीजिए। पानी के लिए नहीं बुलाया मैंने। क्या हुआ आपको? दफ्तर में कुछ गड़बड़ हो गई? मैं आज दफ्तर गया ही नहीं। दफ्तर नहीं गए? दामाद जी सुबह से कहाँ थे आप? अपनी परजाई जी को ढूंढ रहा था। श्याम चाचा! श्याम चाचा! राजेंद्र, मेरा राजेंद्र पुत्र, राजेंद्र! अरे राजेंद्र पुत्र, तू? ये पत्थर तूने मारा बेटे? हाँ, मैंने मारा और मारूंगा और पत्थर मारूंगा। आपने मेरे पिताजी के साथ धोखा किया है, अपमान किया है मेरी माँ का। नहीं पुत्र, ये सच नहीं है राजेंद्र। झूठ मत बोलिए। माँ आई थी पिताजी के इलाज के लिए 200 रुपए मांगने आपके पास, लेकिन आप सब ने उनका अपमान किया और उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो सब छोड़ी सासू माँ, और ये बताइए, क्या परजाई जी यहाँ पर आई थी? मनीषा जी यहाँ नहीं तो? चाचू, आप ऐसे नहीं थे, आप बदल गए हैं। आपने हमारे साथ सारे संबंध तोड़े। ठीक है, तो आज से मेरा भी आपके साथ कोई संबंध नहीं। मैं आपका राजेंद्र बेटा नहीं और आप मेरे श्याम सुंदर चाचा नहीं। राजेंद्र पुत्र, सुन तो। राजेंद्र पुत्र, सुन तो। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बेटी, मैं जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ। मेरी भलाई है, पता नहीं मेरा भला हो रहा है या बुरा। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, जब से मेरा भला करने के लिए तुमने रामलाल जी का बुरा किया है, इस घर का सुख चैन सब खत्म हो गया है। मैं श्याम सुंदर जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर वो मुझसे इतने नाराज है कि वो हमारे होने वाले बच्चे को बदनसीब समझते हैं। क्या तुम इसे भला समझती हो? क्या तुम ये भला कर रही हो मेरा माँ? ये भला कर रही हो? बच्चा भगवान का रूप होता है, सभी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा निष्पाप होता है, सच्चा होता है। वो झूठ बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता। कभी कभी बच्चे के मुंह से भगवान खुद बोलते हैं।
बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप और परिवार के ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र का, पूरी कौम का भविष्य होते हैं। बच्चे के नाराज होने का मतलब है मालिक का नाराज होना, और बच्चे के खुश होने का मतलब है भगवान का खुश होना। लोग पूछते हैं मालिक की हंसी कैसी है? तो सुनो, बच्चों की हंसी जैसी ही भगवान की हंसी होती है। कहते हैं माँ बाप बच्चे के पहले गुरु हैं, लेकिन कभी कभी खुद बच्चे माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। ऐसा सच बोलते हैं, ऐसा सच बोलते हैं कि माँ बाप की आंखें खुल जाती हैं। सबका मालिक एक। जब मैंने आपसे पूछा था कि प्रजा जी यहां पर आई थी, तो क्या कहा था आपने? नहीं आई थी। झूठ बोल रही हैं आप। वो यहां पर आई थी। भाई साहब के आंखों के इलाज के लिए वो आपसे 200 रुपए मांगने आई थी, और आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? आप राजेंद्र की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मुझे राजेंद्र की बातों पर विश्वास है, लेकिन ये बात मुझे राजेंद्र ने नहीं बताई, बल्कि शहर के लोगों ने बताया है। अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, मुझे 200 रुपए दे दो, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए दे दीजिए। नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। ये मेरी परजाई जी सड़क पर रो रो कर लोगों से कह रही थी, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, ताकि मैं अपने पति की आंखों का इलाज करवा सकूं। वो 200 रुपए परायों से मांग रही थी। मेरे जिंदा होते हुए मेरी परजाई जी दूसरों से पैसे मांग रही थी। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ? दामाद जी। सासू माँ, आपका दामाद बनने से पहले मैं एक अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चा था। उस वक्त इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। जब भाई साहब और परजाई जी ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मुझे बड़ा किया, रुपए पैसे दिए, इज्जत दी, नाम दिया, और आपने उन्हें क्या दिया? अपमान, बेइज्जती। वाह सासू माँ, वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तुमने ये सब कुछ पैसों के खातिर किया ना? हाँ, रुपए पैसों के खातिर किया ना तुमने? चलो दामाद जी, आप चुप रहिए। चलो दामाद जी, कहाँ लेके जा रहे हैं निर्मला को? चलो चलो चलो। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? निर्मला आपकी पत्नी है और माँ बनने वाली है। मेरी पत्नी है इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मेरी सासू माँ हैं। सासू माँ, बैठो 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 यहाँ। दामाद जी, बैठो, बैठी रहो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना? लो लो लो, और लो लो और लो। तुम जो आज राजेंद्र साइकिल की मालकिन हो निर्मला, कैसे? झूठे कागजात पर भाई साहब के दस्तखत करवा के ना? ठीक है, अब ये राजेंद्र साइकिल तुम संभालो। अब ना मुझे पैसे चाहिए, ना राजेंद्र साइकिल चाहिए, और नहीं तुम। निर्मला, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूं। लोग शादी करके आबाद होते हैं, मगर मैं
मैं तो बर्बाद हो गया निर्मला। हाँ, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी, और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो, प्यार मिलेगा। आदर करोगे, आदर मिलेगा। और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना, और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है, और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। सबका मालिक